नमस्कार मित्रों, द भारतवर्ष के इस न्यू एपिसोड में मैं आपका मित्र संभाजी वरुणा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, रामायण काल में भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध हुआ था और हम सभी रावण के बारे में भली भांति जानते हैं कि वह कितना शक्तिशाली और ज्ञानी था। लेकिन मित्रों, रावण का एक कुंभकर्ण नाम का छोटा भाई भी था जिसके बारे में रामायण के अंदर बहुत कम वर्णन मिलता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उसके कुछ ऐसे रहस्य पर प्रकाश डालेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। मित्रों, उससे पूर्व वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, कुंभकर्ण न सिर्फ रामायण काल में बल्कि उससे पूर्व जन्म में भी एक भयंकर राक्षस हुआ करता था जिसने भगवान विष्णु से कई बार युद्ध करा। पूर्व जन्म में कुंभकर्ण भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए यह बैकुंठ में पहुंच गया था। यहाँ भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने भाई के साथ मिलकर 5000 साल युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और इसका भाई कैटभ था। भगवान विष्णु से युद्ध करते हुए जब 5000 साल हो गए तब देवी योगमाया ने इसकी बुद्धि का हरण कर लिया और वह अहंकार में आकर भगवान विष्णु से ही वरदान मांगने के लिए कहा। बस यही भूल कर गया। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसा हुआ मधु कैटभ अब कुछ कर नहीं सकता था। इसने बताया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर हो सकती है। भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया और अपनी जंघा में फंसाकर इन दोनों का सिर सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई तथा ऋषि विश्रवा का पुत्र था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी। कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता था। कुंभकर्ण की पत्नी बाली की कन्या वज्रज्वाला थी। इनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला थी। ग्रंथों में ऐसा जिक्र मिलता है कि पहली पत्नी के पुत्रों का नाम कुंभ और निकुंभ था। ये दोनों बहुत बड़े राक्षस थे। निकुंभ के बारे में बताया गया है कि वो भी काफी शक्तिशाली था। उसे कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंप रखा था। दूसरी पत्नी के बेटे का नाम भीमासुर था। मित्रों, माना जाता है कि वो भी बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं से युद्ध भी किया था। हालांकि बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और शिव ने उसे भस्म कर दिया। भगवान शिव ने उसे जहां भस्म किया था वहीं शंकर भगवान का प्रसिद्ध मंदिर भीमाशंकर है। तीसरी पत्नी से हुए पुत्र का नाम मूलकासुर था। इसके बारे में धार्मिक ग्रंथों में ज्यादा कुछ जिक्र नहीं मिलता है। मित्रों, कुंभकर्ण देवराज इंद्र के द्वारा स्वयं से ईर्ष्या रखने की बात जानता था तथा उसे भी इंद्र पसंद नहीं थे। फलस्वरूप उसने अपने भाइयों रावण और विभीषण के साथ कई हजार वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से वरदान में इंद्रासन मांगना चाहता था, अर्थात देवराज इंद्र का आसन, जिससे देवलोक पर उसका अधिकार हो जाता। उसी समय इंद्र ने सरस्वती माता से सहायता मांगी तो माँ सरस्वती कुंभकर्ण के वरदान मांगते समय उसकी जिह्वा पर बैठ गई। इस कारण कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा से इंद्रासन की बजाय निद्रासन मांग लिया, अर्थात हमेशा सोते रहने का वरदान। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। यह सुनकर तीनों भाई भयभीत हो गए। मित्रों, कुंभकर्ण के बल और शक्ति के बारे में बताया जाता है कि कुंभकर्ण इतने बलवान थे कि पूरे संसार में कोई भी मनुष्य उसे टक्कर नहीं ले सकता था। कुंभकर्ण के पास कई भयंकर अस्त्र शस्त्र थे जो उसने घोर तपस्या से प्राप्त करे थे। मित्रों, कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर से टक्कर लेने वाला संसार में कोई योद्धा नहीं था और जब कुंभकर्ण 6 महीने सोकर उठता था तो तीनों लोकों में हाहाकार मचा देता था। मित्रों, बात उस समय की है जब लंकापति रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद प्रभु श्री राम अपने वानर सेना सहित लंका पहुंच गए थे। प्रभु श्री राम और लंकापति रावण दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा था।
उस समय कुंभकर्ण लंका में सो रहा था। जब प्रभु श्री राम के युद्ध के उपरांत रावण के कई महारथी वीर योद्धा मारे जा चुके थे, तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश सैनिकों को दिया। नाना प्रकार के प्रयत्नों के बाद जब कुंभकर्ण अपनी नींद से जागा और उसे मालूम हुआ कि उसके बड़े भाई रावण सीता का हरण कर लिया है, तो कुंभकर्ण को बहुत दुख हुआ। कुंभकर्ण दुखी होकर अपने भाई रावण से बोला, अरे मूर्ख, तूने जगत जननी सीता का हरण किया है, तू अपना कल्याण चाहता है। इसके बाद कुंभकर्ण अपने बड़े भाई रावण को कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि वह श्री राम प्रभु से क्षमा याचना कर ले और उनकी पत्नी सीता को सकुशल उन्हें लौटा दे, ताकि भविष्य में राक्षस कुल का नाश होने से बच जाए। कुंभकर्ण के इतना समझाने के बाद भी लंकापति रावण नहीं माना। जब कुंभकर्ण के समझाने पर भी रावण प्रभु श्री राम से युद्ध नहीं करने की बात को नहीं माना, तो कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना असंभव है। श्री रामचरित्र मानस के अनुसार कुंभकर्ण प्रभु श्री राम के द्वारा मुक्ति पाने के भाव मन में रखकर श्री राम के समक्ष उनसे युद्ध करने गया था। उसके मन में श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति थी। भगवान के बाद लगते ही कुंभकर्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। उसकी मृत्यु हो गई और उसका जीवन सफल हो गया। मित्रों, कुंभकर्ण का पाप पुण्य धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं था। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और जब वह जागता था तो उसका पूरा दिन भोजन करने और अपने परिवार का हाल समाचार पूछने में निकल जाता था। इस प्रकार से कुंभकर्ण रावण के कार्यों से दूर ही रहता था। कुंभकर्ण के राक्षस होने के बावजूद भी उसने कभी अपनी जिंदगी में कोई अधर्म का कार्य नहीं किया था। इसी कारण से देव ऋषि नारद ने कुंभकर्ण को तत्वज्ञान दिया था।